बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.7 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। हमने स्क्वायर रूट को फाइंड करना है डेसिमल वैल्यू का, और करना भी डिवीजन मेथड से है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मैकेनिज़्म क्या है। बेटा आपने लास्ट तक एक क्वेश्चन को देखना है ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह आपके माइंड में बैठ सके। इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 0.3249 है। इसे हमने सॉल्व करना है डिवाइड करने के मेथड से। सबसे पहला काम करना क्या होता है, सबसे पहला काम ये करना, इधर मैं वैल्यू लिखता हूँ 0.3249। हमने पेयरिंग करनी है, जोड़े बनाने हैं। पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है। ये हमारा पॉइंट है, हमने इधर से पेयरिंग स्टार्ट करनी है और इधर से पेयरिंग स्टार्ट करनी है। एक पेयर तो ये बन गया, ये सिंगल वैल्यू है। एक पेयर ये बन गया है और एक पेयर ये बन गया है। इसका मतलब है 1 2 3 पेयर हैं। आंसर में 3 फिगर आएंगे और इधर 3 स्टेप आएंगे। सबसे पहले तो ये है, ये ज़ीरो है। आपने ये ज़ीरो लिखने के बाद आपने ये पॉइंट लगाना है और नीचे लिखना है आपने ज़ीरो। उसके बाद अब आपने ऊपर वाला पूरा पेयर उतारना है। हर नई वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इस ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर ज़ीरो ही निकलता है। अब हमने इस 32 को कैंसिल करना है। जो वैल्यू हमने इस साइड पे राइट करनी है वही वैल्यू हमने इस साइड पे राइट करनी है। अगर मैं इधर 6 लिखता हूँ तो मुझे इधर 6 लिखना पड़ेगा। 6 6 36 हो जाएगा, वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ और इधर भी मैं 5 लिखता हूँ। 5 5 25 है। उसके बाद 12 में से 5 निकाला, 7 है। 2 में से 2 ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से 49 को नीचे ले आए हैं। अब नई वैल्यू 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 बन गया। उसके बाद अब हमारा थर्ड स्टेप है, लास्ट स्टेप है। जो वैल्यू इधर राइट करनी है वही वैल्यू इधर राइट करनी है। अगर मैं इधर 7 लिखता हूँ, इधर भी 7 लिखता हूँ। अब 107 को इस 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 49, 7 1 7 है, कैंसिल हो गया। अब इसका आंसर, अब आपने जब आंसर लिखना है 0.3249, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, इज़ इक्वल टू 0.57 आपका आंसर निकल आया। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहें 0.57 को इसी से मल्टीप्लाई करें। अगर आपका आंसर वैल्यू रिटेन हो जाती है 0.3249 अगर निकल आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ये तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास है 0.5184 है। इसका अब हम स्क्वायर रूट डेरिवेट करते हैं। इधर लिखते हैं 0.5184 है। इसके भी वही 3 पेयर बनेंगे। ये हमारा, हमने पेयरिंग जो स्टार्ट करनी है वो पॉइंट से स्टार्ट करनी है। एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब हमने करना क्या है, 0 पॉइंट लगा देते हैं। अब हम सीधा ही इस पे फोकस करते हैं, या आप एक स्टेप करना चाहते हैं तो कर लें। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 है। ऊपर से हमने 51 को उतार लिया। अब हमारा जो फोकस होगा वो 51 को कैंसिल करने पे है। जो वैल्यू हमने इधर राइट करनी है वही इधर राइट करनी है। 8 8 64 बड़ा हो जाएगा। 7 7 49 है। अब हमने इधर से कैरी लिया 11 में से 9 को निकाला तो 2 बन गया।
ऊपर से पूरा पेड़ हमने नीचे लेके आना है, 284 है। हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 बन गया है। अब हमने जो वैल्यू इधर राइट करनी है वही वैल्यू इधर राइट करनी है। अगर मैं 2 लिखता हूँ, इधर भी मैं 2 लिखता हूँ, ये 2 जो है इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 ज़ार 4 है, 2 4 ज़ार 8 है और 2 1 ज़ार 2 है। ये कैंसिल हो गया। अब हमारा आंसर जब लिखना आपने 0.5184 लिखना है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा के इज इक्वल टू 0.72 राइट करना है। हमने क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है हम उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 10.24 है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट डेरिवेट करना है कि इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, वही उसी मेथड से 10.24 है। हमने ये पॉइंट से पेयरिंग करनी है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इसका मतलब ये है कि इधर पॉइंट जितने पेयर होते हैं आंसर में उतने फिगर आते हैं और लेफ़्ट साइड पे उतने ही हमने स्टेप करने होते हैं। इधर ये 10 है, 10 को हम करते हैं 3 3 ज़ार 9 है। 10 में से 9 निकाला 1 है और ऊपर से पेयर को उतारा 24 है। हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 6 है। हमने इधर जो वैल्यू राइट करनी है वही वैल्यू जो है इधर राइट करनी है। इधर अगर मैं 2 लिखता हूँ, इधर भी 2 लिखता हूँ। इस 2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया ये 12 है। कैंसिल हो गया। हमारा आंसर निकला है 3.2। जब आपने आंसर लिखना है 10.24 के ऊपर आपने रूट का साइन डालना है। इज़ इक्वल टू आपने लिखना है 3.2 है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया है।